बिहार चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो इस समय हम सपा के सांसद अवधेश प्रसाद जी के पास मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कहाँ से चूक रह गई जिससे एनडीए आगे चल रही है और जिस तरह से माहौल जो है वो बदल चुका है। हम बात करेंगे, इनमें से मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको, किस तरह से माहौल जो देखिए, चल रहा है? ऐसा है, ये रामदीप बैरी भी शुरुआती दौर पर जब चुनाव की घोषणा हो गई, प्रदेश में आचार संहिता लग गई, तो आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए भेजा गया है, खुल्लम खुल्ला चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने, तमाम लोगों ने इस तरह चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया इस पर कार्रवाई करने की, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन रहा। एक तो ये कारण है, और दूसरा जो है ये और कारण, और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम और गलत तरीके से वोट डलवाया है। जो आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है और गलत तरीके से वोट डलवाने का काम किया है, यही उनके बढ़त का कारण है। और जो आप पूछे हैं कहाँ पे चूक हुई, क्या है, चुनाव रिजल्ट आने दीजिए, इसकी सबकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद सारी बातें आपको बताई जाएगी। जिस तरह खुद आप प्रचार प्रसार में आप लगे थे, आपको स्टार प्रचारक बनाया गया था और उसके बाद भी इस तरह का परिणाम आना, क्या लगता है आपको है? ऐसा है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश जी लगे थे, कई सभाएं किया, मैं स्वयं लगा था। लोगों का जिस तरह रुझान था, विचारधारा था, और ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन की बयार चल रही है, और निश्चित तौर से यहाँ की जनता मौजूदा सरकार से उब चुकी है। बेरोजगारी बहुत लंबी बढ़ी है, विकास काम हुआ नहीं, दलितों पर उत्पीड़न हुआ है, दलित बस्तियों में एक पैसे कोई काम नहीं हुआ है। इस पर वहाँ के मतदाताओं ने, देवतल मतदाताओं ने संज्ञान लिया था, और निश्चित तौर से इस सरकार को बदलाव का मन बना लिया था। लेकिन अब चुनाव, सरकार किस तरह से लोकतंत्र पे डकैती करती है, आप तो जानते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ था, जिसमें मेरा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश जी ने टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती, 16-16 मंत्री लगे रहे, योगी जी लगातार लगे रहे, और सरकारी अमला ने पूरी तरह से डकैती किया है। अगर इतिहास कभी लिखा जाएगा लोकतंत्र का, तो सबसे काला इतिहास लोकतंत्र का, लूट की डकैती की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर से लिखा जाएगा। तो वही सब कारनामा हुआ है, और क्या कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं। जीत को क्या कहेंगे आप? है जीत को क्या कहेंगे आप? क्या, जिस तरह बीजे एनडीए सरकार जीत रही, क्या कहेंगे उसको लेके? अब क्या बता हुआ तो है? दिया हमने। हाँ। हमने बता दिया, ये जीत जो है, ये जनता की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र पर डकैती का जीत है, जबरदस्ती का, फर्जी वोट है। आप ये बताइए, आचार संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है, और आचार संहिता चुनाव घोषित होने के बाद 10-10 हजार रुपए क्यों भेजा गया? क्या चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया? चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन रहा। चुनाव आयोग तो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग को इस प्रदेश में और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपनी विचारधारा, अपनी आचरण, अपनी कार्यशैली को बदलना होगा। थैंक यू। ये थे अवधेश प्रसाद। इनका कहना था जो जीत हुई है वो जीत नहीं हुई है, जिताया गया है चुनाव को
और जिस तरह से इन्होंने प्रचार-प्रसार किया था, तो इससे ये लगा था कि अब की बार बदलाव होगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए आगे चल रही है, उसको लेकर के इनका ये बयान सामने आया है कि जो कुछ जीत हुई है, इसमें कहीं न कहीं मिलावट की बू आ रही है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।